नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जिन लोगों को भी चार धाम यात्रा पर जाना है वो तैयारियों में भी लग गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केदारनाथ धाम के बारे में। आप अपने घर बैठे बैठे केदारनाथ धाम में वीआईपी पूजा बुक कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो केदारनाथ धाम के दर्शन हैं वो जीवन भर के लिए यादगार हो जाएंगे। टोटल कितने तरह की पूजा होती है, बुकिंग कैसे होती है, इनका चार्ज कितना है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब आप केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए जाते हैं और अगर वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आपको गर्भगृह के दर्शन करने को नहीं मिलते हैं जब तक कि आपके पास वीआईपी पास ना हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग केदारनाथ धाम तक गए लेकिन गर्भगृह के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि अलाउ ही नहीं किया गया था। यही कारण है कि कुछ लोग ऑफ सीजन में केदारनाथ जाना प्रेफर करते हैं ताकि उनको गर्भगृह के दर्शन हो जाएं। लेकिन अगर आपने वीआईपी पूजा बुक कर रखी है तो आप किसी भी सीजन में गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको इसके लिए फीस भरनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाके चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के होम पेज पर जाना होगा, जहां से अपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ आपको ऊपर ऑप्शंस दिख रहे हैं जहाँ आपको होम, बुकिंग्स, ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आपको बुकिंग्स पे क्लिक करना है और बुकिंग्स में भी आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे जहाँ पे आपको पूजा पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने पूजा पे क्लिक किया, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको दोनों धामों के बारे में दिखाया जाएगा, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम। और यहाँ आपको ऑप्शंस दिखेंगे और यहाँ देखिए नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। पूजा बुकिंग, यहाँ से आप पूजा की बुकिंग के लिए फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। आप डोनेशन वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं, व्हीकल परमिट और हेलीकॉप्टर बुकिंग। तो फिलहाल की इस वीडियो में हम पूजा बुकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें से बुक पूजा ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो वहाँ जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पूजा जो होती हैं, जो वहाँ केदारनाथ धाम में परफॉर्म की जाती है, उनकी एक पूरी लिस्ट दिख जाएगी। और सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ अर्ली मॉर्निंग पूजा, मॉर्निंग की पूजा अलग होती है, शाम की पूजा अलग होती है। और दोस्तों, यहाँ ऊपर सेलेक्ट टेम्पल में आपको केदारनाथ धाम, आप जिस धाम में भी इंटरेस्टेड हो, अगर आपको केदारनाथ धाम की वीआईपी पूजा बुक करनी है या फिर बद्रीनाथ धाम की, तो आप वो अपने हिसाब से यहाँ चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ श्री केदारनाथ धाम डाला है, तो यहाँ मुझे केदारनाथ धाम की मॉर्निंग पूजा और इवनिंग जो आरती है उसका लिस्ट मुझे यहाँ प्रॉपर दिखाई दे रहा है, किस किस तरह की पूजा होती है। और साथ ही में आपको पूजा का चार्ज भी यहाँ दिख जाएगा कि अगर आपको इस पूजा के लिए बुकिंग करानी है तो आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं महाअभिषेक पूजा, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आपको 9,500 रुपये का चार्ज है। और टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स अलाउड, अगर हम इसकी बात करें तो 5 पर्सन के लिए आप टिकट बुक कर सकते हैं। और इनके इस बाद में अगर ऐड करना चाहें आप, तो आप 2 लोगों को और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अलग अलग तरह की पूजा है, रुद्राभिषेक पूजा है, अलग अलग पूजाओं की अलग अलग फ़ीस है। और अगर सबसे ज़्यादा फीस हम देखें तो यहाँ पे इंटायर पूजा ऑफ द डे, अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो जिस दिन आप केदारनाथ धाम पहुँचे हैं उस दिन की पूरी जितनी भी पूजा वहाँ पर हो रही है, आपको वो सारी पूजा इसमें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप स्पेशल ओकेजन्स पे जाएं तो यहाँ पे आपको देखिए स्पेशल ओकेजन्स में ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जो किसी पर्टिकुलर डे पे जाना चाहते हैं, किसी स्पेशल ओकेजन पे केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ चारधाम यात्रा के दौरान वीआईपी पूजा की बुकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अब बुक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आपने बुक नाउ पे क्लिक किया, अब आपको यहाँ पर ये पेज दिखाई देगा जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और साथ ही में पासवर्ड। क्योंकि दोस्तों, आपने केदारनाथ धाम का रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा लिया होगा, और अगर आपने नहीं करवाया है और आप वीआईपी पूजा बुक करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बिना चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के, बिना केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन के आप ये सब बुक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ आपको अपनी लॉगिन आईडी से दोबारा लॉगिन करना होगा। जो पासवर्ड आपने पहले बनाया वो सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे भी डालना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज़ किया था। आपको कैप्चा यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है।
अब आप इस पेज पे डायरेक्ट हो जाएंगे और आपके सामने ये पेज ओपन हुआ आएगा जहाँ पे आपको बुक पूजा का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों बुक पूजा पे क्लिक करना है। इस नोटिस को आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ देखिए आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन पूजा के बारे में दिखाई देंगे। यहाँ पे आप टेंपल में अगेन केदारनाथ धाम को सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी किस पूजा के लिए आप बुकिंग कराना चाहते हैं, कितना चार्ज है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि अगर आप पर्सन्स एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको जो भी पूजा सेलेक्ट करनी है उसको आप सिंपल ऐड टू कार्ट कर दीजिए। जिस भी पूजा में आप इंटरेस्टेड हैं आपको उनके सामने जाकर उनकी डिटेल्स पहले आपको अच्छे से रीड कर लेनी है और उसके बाद उस पूजा को आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों ऐड टू कार्ट करने के बाद आपसे कुछ डिटेल्स लिए जाएंगे, जैसे कि नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने लोग इस दर्शन के लिए जा रहे हैं, आपसे वो पूछा जाएगा और साथ ही आपकी यात्रा की डेट भी पूछी जाएगी। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे फिल करके आपको सबमिट करनी है। जैसे ही आपने ये चीज़ें सबमिट की तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको रीचेक कर लेना है कि आपने जो पूजा सेलेक्ट की थी वो सेम पूजा आपके कार्ट में ऐड हुई है। और यहाँ पर इसके बाद आप फर्दर डिटेल्स के लिए प्रोसीड हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको अपना नाम, जेंडर, फ़ोटो आईडी प्रूफ, जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप जो चाहें आईडी प्रूफ के तौर पर यहाँ वो चीज़ अपलोड कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड डाल रहे हैं तो आपको आधार का नंबर भी डालना होगा, अपनी एज बतानी होगी, साथ ही कुछ और बेसिक डिटेल्स भी आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, जैसे कि कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। पिन कोड, मोबाइल नंबर भी डालना है। और दोस्तों साथ ही में यहाँ पर आपको पूजा रिलेटेड डिटेल्स भी पूछे जाएंगे, जिसमें आपके गोत्र, राशि और नक्षत्र आपको बताने हैं, जिसमें से गोत्र जो है वो कंपलसरी है, राशि और नक्षत्र ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं या फिर आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें फिल करके आपको सबमिट करनी है और उसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो पेमेंट के पेज पे आप डायरेक्ट कर दिए जाएंगे, जहाँ से आप अपनी जो भी पूजा आपने सेलेक्ट की है उसके हिसाब से अपना पेमेंट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और इस तरह से आपकी जो ये VIP पूजा की बुकिंग है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी ऑनलाइन। दोस्तों ये बुकिंग ऑफलाइन भी होती है, जो कि आप मंदिर पहुंचकर वहाँ जाकर कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको प्रॉपर जो चार्जेस हैं वो देने पड़ते हैं। और इन केस अगर आप अपनी बुकिंग कैंसिल कराने का सोचते हैं, कैंसिल करने का प्लान बनाते हैं, और या फिर ऐसा होता है कि जिस दिन की बुकिंग आपने कराई है उस दिन आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो इनकी रिफ़ंड पॉलिसी जो है उसके हिसाब से आपको सारे पैसे वापस नहीं मिलते हैं दोस्तों। तो आप ये उम्मीद ना रखें कि अगर आपकी बुकिंग कैंसिल होती है या फिर आप टाइम पे नहीं पहुंच पाते तो आपके सारे पैसे आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है फ़िलहाल की अभी वेबसाइट पे। अगर हम रिफ़ंड पॉलिसी चेक करें तो ये शायद वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ है, इसकी वजह से अभी फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड नहीं की जा रही है, लेकिन आप पूरा रिफ़ंड यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।